नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। हंगामा टाइम्स आपको दिखाता है कि राजधानी में क्या खास हो रहा है। तो इस समय हम लोग साधना बौद्ध विहार तकरोही में, जहां पे हमने आपको पहले भी साधना बौद्ध विहार के कई कार्यक्रम दिखाए, जैसे भीमराव अम्बेडकर से जुड़ी हुई कई खबरें हमने आपको दिखाई। तो आज यहाँ पे कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। आचार्य मोतीराम शास्त्री साधना बौद्ध विहार तकरोही के कार्यालय का उद्घाटन हुआ। हमारे साथ में सर जी हैं, तो उनसे हम बात करेंगे कि आज के कार्यक्रम को लेकर वो क्या कहेंगे और उद्घाटन को लेकर के यहाँ पे कितने लोग उपस्थित हैं और उद्घाटन जिनके द्वारा हुआ उनसे बारे में भी बात करेंगे। आपका स्वागत है सर। आज हम बौद्धों के लिए बहुत शुभ घड़ी है कि एक जमाना था भारतवर्ष बौद्ध में था, जब इसे भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। उस पुरानी संस्कृति को बीच में मध्यकाल के भारत में एक लंबा इतिहास है, जैसा कि आप जानती हैं, हजारों जातियों में देश बढ़ चुका था। लेकिन एक क्रांति के बाद एक प्रतिक्रांति और प्रतिक्रांति के बाद पुनः क्रांति तब आई जब देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। और उससे बड़ी बात तब हुई इस देश के अंदर जब 26 जनवरी 1950 को देश में एक ऐसा संविधान लागू हुआ जो तथागत बुद्ध के सिद्धांतों पर था, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय की बुनियाद पर। और उस बुनियाद को हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने एक मजबूत दीवार दी और संविधान के हर पन्नों में 395 अनुच्छेदों में उस तथागत बुद्ध के संदेशों को पिरो दिया। तो ऐसे समय जब उन्होंने बताया कि हमारे पुरखे बौद्ध हैं, तो इस देश के हजारों जो दबे कुचले लोग थे, वंचित थे, अज्ञानी थे, अनुसूचित जात कहा जाता था, पिछड़ी जात के लोग जो है, ये सब बौद्ध हैं, इसका एहसास हुआ। और एक सेंटर के रूप में ये लखनऊ में आचार्य मोतीराम शास्त्री जी ने, जैसा कि हम पिछले इंटरव्यू में बताए थे, 6 जून 1994 को इसकी आधारशिला रखी गई थी। और आज ये पूरे प्रदेश का सेंटर और इस संकल्प के साथ कि ये प्रदेश का सबसे अच्छा बुद्ध विहार, सबसे सुंदर बुद्ध विहार बनाया जाएगा। और हमारी टीम में, जैसा कि आज के उद्घाटन कार्यक्रम में हमारे सम्मानीय यशस्वी जस्टिस खेमकरण साहब उपस्थित हैं, उनके कर कमलों द्वारा इसका लोकार्पण किया गया। और इसमें हमारे, जैसा कि आप नाम देख रहे हैं, बहुत सारे लोगों के नाम लोग हैं, उसमें 25 हमारे आजीवन सदस्यों की सूची है और 25 हमारे दानदाताओं की सूची है। उन सबको हम अपने पत्थर में सम्मान दिए हैं और ये सेंटर जो है आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा का केंद्र रहेगा। थैंक यू। तो यहाँ पे जो ये कार्यालय का आपने उद्घाटन किया है आचार्य मोतीराम शास्त्री जी को लेकर के, तो यहाँ पे जो कार्य होगा, पहले तो आप लोग बहुत कार्य करते हैं, और कार्य को रफ्तार कैसे देंगे? अब पूरे प्रदेश में तो बौद्धमय भारत बनाने की दिशा है। जिस तरीके से आप देखेंगे क्रिश्चियंस चर्चों में होते हैं, मुसलमान भाई हम अपने मस्जिदों में होते हैं, और अब आने वाले समय में हमारे बौद्ध भाई अपने बुद्ध विहारों में होंगे। यही यहाँ का संदेश है। जो बुद्ध विहार है, इसका जो कार्यालय कक्ष जिसमें हम लोग बैठे हुए हैं, इसका उद्घाटन हुआ है। बुद्ध विहार बहुत बड़ा है, बहुत अच्छा है। जिन लोगों की भी सोच है इसको बनाने में और सही रूप देने में बहुत अच्छी है। और मेरे ख्याल से शायद ही लखनऊ में शायद कुछ हो, मैं नहीं ठीक बता सकता, लेकिन ऐसा हमारे ख्याल से लंबा चौड़ा विहार रिमोट क्षेत्र में जो है बहुत अच्छी बात है। और प्रशंसा की बात है कि लोग कितने जागरूक हैं, बुद्ध धर्म की तरफ कितना प्रभावित हैं, कितना दिलचस्पी लेते हैं कि मानवतावादी ऐसे धर्म में विश्वास रखने वालों को विचारों से ही समाज संगठित रह सकता है और आगे बढ़ सकता है। मैं यहाँ आज के बौद्ध विहार के इस कार्यक्रम में आकर अपने बड़े भाई श्री जस्टिस जो खेमकरण साहब हैं, हमारे शुरू से ही साथी रहे हैं, अनेक प्रोग्रामों में हम लोगों ने साथ साथ भाषणबाजी की है।
उनके साथ आने का सुना तो बहुत अच्छा लगा। जो आपको मालूम होगा 84,000 बौद्ध विहार को नष्ट कर दिया गया था। ज़मीन उनको मिल गए थे, तो जो इसका भूस्खलन हुआ तो बौद्ध विहार के तमाम टूटे हुए अंजन मिले हैं। आज हमारी समस्या यही है कि भगवान बुद्ध के उपदेशों का कैसे समाज में फैलाव किया जाए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब से बौद्ध धर्म ग्रहण किया तब से और जागरूकता आई, और अब दिन पर दिन बौद्ध धर्म के बारे में बहुत ज़्यादा जागरूकता है। अब हर नवयुवक चाहता है कि अंधविश्वास से दूर होकर के बौद्ध की तरफ जाए और बुद्ध की ओर चलो। बुद्ध की ओर तमाम बौद्ध धर्म के वो हैं बने हुए संस्थाएँ हैं, वो अपना अपना काम कर रही हैं। हम भी अपना जो भी हो सकता है सर्विस में रहते हुए बुद्ध विहार के प्रचालन के लिए बहुत काम किया। जैसे अब लोग कहेंगे कि अपनी बात करते हैं, हमने कहा कि हर गांव में 1 हेक्टेयर ज़मीन छोड़ी जानी चाहिए, जिससे कि उन पर वो डॉक्टर अम्बेडकर भवन या बौद्ध विहार बनाएं। एक तो बहुत सॉलिड काम है ये, और लोगों ने बहुत बनाया। डॉक्टर अम्बेडकर ग्राम योजना हमने बनाई, तो अम्बेडकर ग्राम योजनाओं में तो पूर्ण रूप से ये बने हुए हैं। बौद्ध विहार में जो भी इस तरह के सामूहिक रूप से काम करते हैं लोग, वो बड़ी धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि उनके अंदर जिज्ञासा है, उनके अंदर आग धड़क रही है कि कैसे हमें समता मूलक समाज की स्थापना हो, कैसे हम भगवान बुद्ध और बाबा साहब के डॉक्टर अम्बेडकर के बताए हुए रास्ते पर चलें। और मैं समझता हूँ नवयुवकों को ये सोचना चाहिए कि जो रास्ता उन्होंने बताया है महापुरुषों ने, दया करुणा प्रेम मैत्री सत्य, ये तो भगवान बुद्ध ने बताया, उसी का अनुकरण बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा चला, और सब सारी समस्याओं के होते हुए उनके ऊपर तमाम आक्रमण हुए, सब कुछ हुआ कुशलता से, मगर उन्होंने विचलित नहीं हुए और अपना उद्देश्य की पूर्ति करे। साधना बौद्ध विहार तकरोही के परिसर में आज कार्यालय कक्ष का उद्घाटन माननीय न्यायमूर्ति श्री खेमकरण जी द्वारा किया गया, और जिसमें हमारे वरिष्ठतम IAS अधिकारी श्री आदरणीय चंद्रपाल जी भी उपस्थित हैं। मैं पूरे साधना बुद्ध विहार की टीम की ओर से उनको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज इस अवसर पर हम सभी माननीय न्यायमूर्ति जी के दीर्घायु होने की कामना करते हैं, उनके स्वस्थ रहने की कामना करते हैं। माननीय चंद्रपाल जी को भी स्वस्थ रहने और वो दीर्घायु होने की कामना करते हैं, ताकि वे नई पीढ़ी को लगातार मार्गदर्शन करते रहें और इस साधना बुद्ध विहार के विस्तार के लिए और इसको सुंदर बनाने के लिए वो अच्छे सुझाव और सहयोग देने का कार्य करते रहें। ऐसी मैं मंगल कामना करता हूँ। बौद्ध धर्म को आगे और बढ़ाने के लिए आप लोगों की क्या योजना रहेगी? बौद्ध धर्म ये बौद्ध धर्म मानव कल्याण के लिए सबसे उत्तम धर्म है, और इसमें मानव कल्याण के लिए सभी योजनाएं, चाहे वो सामाजिक हों, चाहे धार्मिक हों, चाहे राजनीतिक हों, सभी जो हैं संसार की अधिकतम जनसंख्या को ये स्वीकार है, और इसमें इसीलिए पूरे संसार में 1/3 जनसंख्या बौद्ध धर्म को अपनाती है, आज भी अपना रही, बुद्ध के ज़माने से अपना रही। और ऐसे स्वस्थ समाज जो बौद्ध समाज था उसकी पुनर्स्थापना के लिए हम काम कर रहे हैं, जिसके लिए हमको भगवान बुद्ध ने निर्देश दिया था और उनका आदेश था। बाबा साहब ने उसका अनुपालन किया और उन्हीं की प्रेरणा से हम लोग उसको पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, आज का कार्यक्रम जो है इस बुद्ध विहार में सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम रहा है, और आदरणीय सत्यनारायण जी के अथक प्रयास से ये हमारा जो बुद्ध विहार का, जैसा आपने पीछे भी पूछा था कि आपका ये विकास क्यों नहीं हो पा रहा है, तो ये 17,000 स्क्वायर फीट में फैला बुद्ध विहार है, तो इतना आसान नहीं है इसको आगे बढ़ाना। लेकिन आदरणीय सत्यनारायण जी के मार्गदर्शन में के चौधरी जी का अथक प्रयत्न रहा, हमारे जो महामंत्री हैं, तो ये आज का कार्यक्रम बहुत इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस कार्यक्रम का उद्घाटन, इस कार्यालय का उद्घाटन न्यायमूर्ति आदरणीय खेमकरण जी ने किया।
जो 85 वर्ष के हैं। हाँ, कि इसका आचार्य मोतीराम शास्त्री साधना बुद्ध विहार नाम है, केवल साधना बुद्ध विहार नहीं है, आचार्य मोतीराम शास्त्री साधना बुद्ध विहार, क्योंकि उनकी प्रेरणा से हमने इसकी स्थापना की। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स